हर हर महादेव। केदारनाथ धाम यात्रा लास्ट वीक अपडेट। अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा का प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट वीक में बनाते हैं, यानी जब कपाट बंद होते हैं तब बनाते हैं, तो मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। आज मैं आपको अब यात्रा से जुड़ी बातें बताऊंगा और आपको बताने वाला हूं कि वहां कितनी भीड़ इस टाइम हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, जो मेरी इस साल की यात्रा थी वो थी 22 अक्टूबर को, यानी कपाट बंद होने से एक हफ्ता पहले मैं अपनी हर साल यात्रा करता हूँ ताकि मुझे भीड़ कम मिले। लेकिन इस बारी यानी 2024 में जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। बहुत भयंकर भीड़ लास्ट वीक में केदारनाथ धाम में हो रही है, और भीड़ इसलिए हो रही है क्योंकि अब लाखों लोगों को लगता है कि भाई सितंबर और अक्टूबर में भीड़ नहीं होती। अगर मैं बात करूं आज से 2 या 3 साल पहले, तो सितंबर अक्टूबर बिल्कुल नाम मात्र को भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अब पूरी की पूरी सिचुएशन बदल चुकी है। अब जिस तरह भीड़ आपको मई जून में मिलती है, ठीक उसी तरह भीड़ आपको सितंबर और अक्टूबर लास्ट वीक तक मिलती है, जब तक कपाट बंद नहीं होते। तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से मैंने अपनी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर ली। लेकिन इस बारी जो यात्रा का रास्ता था, जो कि 31 जुलाई में आई आपदा के बाद ख़राब हो गया था, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत मुझे देखने को मिली। काफ़ी जगह जगह रास्ते टूट रखे थे और उनको अभी ठीक से बनाया नहीं गया। हालांकि मुझे उम्मीद है अगले साल तक वो रास्ते ठीक कर दिए जाएंगे, क्योंकि जैसे ही देखिए बरसात बंद हुई वैसे ही यात्रा स्टार्ट हो गई, तो यहाँ की सरकार को ठीक से काम करने का मौका नहीं मिला। लेकिन अब 3 नवंबर को कपाट बंद हो जाएंगे, तो उनके पास टाइम में 6 महीने तक का, अगर इन 6 महीने में भी वो इन रास्तों को ठीक नहीं करते फिर तो इस बारे में हमको बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो केदारनाथ धाम का पैदल का रास्ता है वो इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब है जगह जगह, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उसी रास्ते पे घोड़े वाले भी चल रहे हैं, पालकी वाले भी चल रहे हैं और पैदल भी चल रहे हैं। जगह जगह कीचड़ है। तो अगर आप लास्ट वीक में जाते हैं तो आपको अच्छे से अपनी तैयारी करनी है, ताकि आपको आपकी यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। हालांकि अब 3 नवंबर में कपाट बंद हो जाएंगे। आज है 27 तारीख, तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है यात्रा का। लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा अपनी यात्रा का। 22 तारीख को मैं हरिद्वार से निकल गया था। मेरी 4 बजे की बस थी और मैं लगभग 2 बजे के आसपास गौरीकुंड पहुंच गया था, क्योंकि जो गुप्तकाशी से पहले एक पुल पड़ता है, उस पुल की वजह से हमको थोड़ा घूम के जाना पड़ा, और फिर जो बस है वो जाम में फंसी, जिसकी वजह से बस लेट हो गई। बस का जो टाइमिंग है 12 बजे का टाइमिंग है सोनप्रयाग का, सोनप्रयाग से पहले सीतापुर का, लेकिन वहीं बस लेट पहुंची थी, जिसकी वजह से मैं 2 बजे गौरीकुंड पहुंचा। हालांकि मेरा गौरीकुंड स्टे था, मैं चाहता तो मैं उसी टाइम अपनी यात्रा स्टार्ट करता था, लेकिन 22 तारीख को गौरीकुंड में बारिश हो गई, जिसकी वजह से काफ़ी लोग आगे भी निकल गए और काफ़ी लोग गौरीकुंड रुक गए। तो मेरा गौरीकुंड स्टे था, तो मैंने गौरीकुंड स्टे किया। उसके बाद सुनने में आया कि भाई 5 बजे ही पुलिस वाले गौरीकुंड से आगे जाने देते हैं। लेकिन उससे पहले बात करना चाहूँगा सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने की। तो जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड का रास्ता है वो फिलहाल ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको तो देखिए गाड़ी में बैठ के जाना है, तो वहाँ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नाइट स्टे मेरा गौरीकुंड हो गया। अगले दिन मुझे केदारनाथ धाम जाना था, लेकिन पता लगा कि 5 बजे ही ये लोग जाने देते हैं पुलिस वाले। लेकिन फिर भी 2 बजे अपना उठ के 2:30 बजे तक अपना तैयार वगैरह होके वहाँ पहुँचा। पुलिस वाले से मैंने पता किया, उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया। हालांकि ऊपर से यात्री भी आ रहे थे, लेकिन जाने वाला कोई नहीं था, मैं अकेला था। मैं फिर भी वहाँ बैठा रहा। कुछ टाइम के बाद वहाँ पालकी वाले लोगों को ले जाने लगे, लगभग 3:15 बजे के आसपास। उसी टाइम कुछ लोग भी आ गए जो कि अपनी यात्रा पर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस वालों ने हम पैदल वालों को रोका और पालकी वालों को जाने दिया। लेकिन फिर पुलिस वालों ने हमको लगभग 3:30 बजे के आसपास गौरीकुंड से आगे जाने दिया। तो 3:30 बजे मैंने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी थी, लेकिन रास्ता इतना ख़राब था जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। बहुत संभल के मुझे चलना पड़ा। हालांकि मेरी पूरी तैयारी थी, अकेला था मैं, बस भोलेनाथ का आशीर्वाद मेरे साथ था, जिसकी वजह से मैं अपनी यात्रा को सही तरीके से कर पाया। 3:30 बजे मैंने अपनी यात्रा स्टार्ट करी गौरीकुंड से,
2 जगह मैं केवल अपना मैगी के लिए रुका, बाकी खाने पीने का सामान मेरे साथ था, इलेक्ट्रोल का पैकेट मेरे साथ था, पानी की बोतल मेरे साथ थी, जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और 10:30 बजे के आसपास में ऊपर बेस कैंप पे पहुंच गया था। तो लगभग मुझे बेस कैंप में पहुंचने में 7 घंटे लगे, जिसमें से मैंने केवल 2 बारी रुक के मैगी खाई है, बाकी मैं कहीं बैठा नहीं, कंटिन्यू में चलता गया क्योंकि मौसम ठीक था, जिसकी वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद मेरा स्टे अगले दिन का स्वर्ग रोहिणी में था, जिसका चेक इन टाइम था 2 बजे का। लेकिन जिस बस में मैं गया उसी बस से मुझे एक मेरा साथी मिला, जिसकी 2 दिन की बुकिंग स्वर्ग रोहिणी में थी, यानी 22 की और 23 की। तो उसने 22 तारीख को ही अपनी यात्रा को स्टार्ट कर दिया था और लेट नाइट वो स्वर्ग रोहिणी पहुँच गया था। अगले दिन उस मेरी हेल्प करी और 11:30 बजे के आसपास चेक इन उसने मुझे वहाँ करवा दिया था। तो अपना मैंने फिर सब सामान वहीं रखा, थोड़ा आराम किया और देन हम पहुँच गए केदारनाथ धाम मंदिर के आगे। और उसी टाइम भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से हमको स्नोफॉल देखने का भी मौका मिला। उस दिन स्नोफॉल हो गई, जैसा आप देख रहे हैं स्नोफॉल भी पड़ रही है। और भीड़ भी आप देखिए कितनी भयंकर भीड़ है। ये भीड़ है 23 अक्टूबर 2024 की। ना तो उस दिन शनिवार था, ना तो उस दिन रविवार था, उस दिन था आपका बुधवार। अब आप देखिए बुधवार को क्या हाल है भीड़ का, वो भी कपाट बंद होने से 1 वीक पहले। तो आप देखिए, जो लोग सोचते हैं भाई सितंबर अक्टूबर तो खाली होता है, ऑफ सीजन होता है, भीड़ नहीं होती, अब ऐसी सोच लाखों लोगों की हो गई है। मैं आपको आरती का भी देखिए वीडियो दिखा रहा हूँ, कितनी भयंकर भीड़ है। ये जो आरती की भीड़ होती है ना, ये एक्चुअल भीड़ है। इसमें जितने भी यात्री होते हैं सब आरती में बैठे होते हैं। तो भीड़ तो देखिए आपने देख ली। इस भीड़ को देख के गर्भगृह में जाना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। तो मैंने रात को ही अपनी वीआईपी पूजा बुक करी और फिर अगले दिन मुझे 2:30 बजे का स्लॉट मिला। हमारे साथ लगभग हम 6 बंदों का ग्रुप था, लेकिन वीआईपी वालों को भी अच्छी खासी लाइन थी। वो लाइन भी देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सुबह हम लगभग 1 बजे के आसपास वहाँ पहुँच गए थे, लाइन में लग गए थे और लगभग 3:15 बजे के आसपास हमारा नंबर आ गया। हमने गर्भगृह में जाके पूजा करी, भोलेनाथ को जल चढ़ाया और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके हम बाहर आ गए। और देन मॉर्निंग में कुछ फ़ोटो लेके भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़ के उनका आशीर्वाद लेके हम वहाँ से नीचे वापसी आ गए। नीचे वापसी आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, लेकिन भोलेनाथ का आशीर्वाद था, जिसकी वजह से मैं अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर पाया। मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। अब बस इंतज़ार है मुझे अगले साल का, क्योंकि अगले साल मैं फिर से केदारनाथ धाम जाऊंगा और आप सबको इसी तरह के अपडेट देता रहूँगा, ताकि आप लोग भी अपनी यात्रा को सही तरीके से कर पाए। तो देखिए सभी अपडेट मैंने आपको दिखा दिया, भीड़ भी आपको दिखा दी, मैंने स्नोफॉल भी आपको बता दिया है और आपको मैंने रास्ते का भी बता दिया किस तरह के रास्ते वहाँ पर हैं। अगर आप लास्ट वीक में जा रहे हैं तो देखिए आपको भीड़ तो वहाँ मिलने वाली है, बाकी रास्ता ख़राब है तो इसलिए आपको संभल के चलना पड़ेगा। और अगर आप नेक्स्ट ईयर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको इसी तरह देता रहूँगा। लेकिन ये केदारनाथ धाम का जो वीडियो था ये लास्ट वीडियो था यात्रा का। अब कपाट बंद हो जाएंगे तो अब मेरी वीडियो आपको नेक्स्ट ईयर ही देखने को मिल सकते हैं। बाकी अगर बीच में कोई और अपडेट आया तो मैं इसी तरह आपको यात्रा से जुड़े अपडेट देता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।